बाइचुन सिटी का नाम इसकी लोकेशन की वजह से रखा गया और ये खाने के लिए बहुत ही मशहूर है। आज से 2 सदी पहले वहां का एक अमीर आदमी पूर्व दिशा में सफर करने के लिए गया और इस शहर में एक रात के लिए रुक गया। वहां के अधिकारियों ने खानसामों को राजभोग तैयार करने के लिए बुलाया। उसके खाने का स्वाद उस यात्री के मन को भा गया। उसने वो खाना तैयार करने वाले खानसामों को 5 स्टार नाइफ्स के साथ सम्मानित किया। उन्हीं सम्मानित खानसामों ने उस शहर में खाने का व्यवसाय शुरू कर लिया और आम खानसामों का व्यवसाय बंद हो गया। क्या हो गया? आराम से। आप ठीक तो है ना? वो गिर गए। लगी तो नहीं? जियांग जी, तुम्हें ये पोजीशन मेरी नाइफ की वजह से मिली है। ये तुम्हारी गलतफहमी है, ये तो मेरी नाइफ है। मास्टर लियू हार गए। 5 स्टार कुक भी इस लड़के के सामने फेल थे। 2 सदियों के बाद बाइचुन को फाइनली 8वां 5 स्टार शेफ मिल गया। एमोरा हिंदी पर देखिए एक किचन की जंग, जहां छुपे हैं दिल के सीक्रेट्स और हर मोड़ पर नई चुनौती। एक यंग शेफ जो अपने पास्ट से पीछा छुड़ाने के लिए हर कदम पर चाल चलता है, और एक लड़की जो अपने गुरु का सम्मान वापस लाने के लिए संघर्ष कर रही है। क्या ये लड़ाई सिर्फ किचन तक रहेगी या दिल और बीते हुए कल से भी टकराएगी? चलिए स्वीट ट्रैप के फर्स्ट एपिसोड में कदम रखें और जाने वो सच जो अब सामने आने वाला है। क्या ये सिर्फ खाना बनाने की जंग है या इससे भी कुछ ज्यादा? क्या कहा? नाइफ सीजर? मैडम, मार्शल आर्ट में किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं, पर कैलिनरी वर्ल्ड में चैलेंज करने को नाइफ सीजर कहते हैं। बाइचुन के शेफ अलायंस रूल्स के मुताबिक 4 स्टार से ऊपर जाने में अक्सर 40 साल लग जाते हैं। 5 स्टार की तो बात ही छोड़िए। इसीलिए जल्दी फेमस होने के लिए कई लोग ये वाला रास्ता अपना लेते हैं। वो अपनी बराबरी के शेफ्स को चैलेंज करते हैं और जो हारने वाला होता है वो अपनी दुकान बंद कर देता है और अपने सारे नाइफ जीतने वाले को दे देता है। इसीलिए इस चैलेंज का नाम नाइफ सीजर रखा गया है। 5 स्टार शेफ बनने के लिए एक शेफ को कम से कम पूरे 22 नाइफ चाहिए। हाँ, पूरे 22 नाइफ। पूरे 22। तुम लेट क्यों हो गई? हम कब से तुम्हारी फिश का इंतजार कर रहे हैं। प्लीज जरा इसे पकड़ोगे? हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ। आज रात को कोई पिक करने आ जाएगा? ओके, थैंक यू। सुनो, ये कम से कम 30 किलो का है। 30 से कम है। 27.5 लेना है, जल्दी आओ। हाँ, फर्श साफ कर देना। पूरे 22 रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। ये लड़का सच में बड़ा टैलेंटेड है। बड़ी छोटी उम्र का है। कांग्रेचुलेशंस, अब आप 5 स्टार में शेफ बन चुके हैं। तो क्या आप अब सच में शू को चैलेंज करने वाले हैं? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? पर वो तो टॉप 7 फैमिलीज में से एक है। उसका बहुत नाम और इज्जत है। उसे हराकर एक नया रिकॉर्ड सेट कर पाना आपके लिए आसान नहीं होगा।
मास्टर शू, मेरी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है। प्लीज आप इसे अपनी स्टूडेंट बना लीजिए। बड़ा होकर मैं आपको फीस के सारे पैसे दूंगा। प्लीज आप इसे अपनी स्टूडेंट बनाइए। मुझे शू के वारिस से मिलना है, जल्दी उसका पता लगाओ। ठीक है। सुनो जियांग, वो बॉक्स लेकर आना। मास्टर, गैस सिलेंडर खुद चेंज किया था। क्या हुआ? गैस की स्मेल आ रही है। तुम्हारी नाक सच में बहुत तेज है। वही तो मेरी खासियत है, मैं सब कुछ अच्छे से सूंघ लेती हूँ। लेकिन आपकी कमर में तो दर्द है ना, आपने सिलेंडर क्यों चेंज किया मास्टर? आप अब थक गए होंगे ना, तो थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं जानता हूँ तुम क्या चाहती हो, उस बारे में सोचना भी मत, परेशान मत करो। पर मुझे यहाँ 6 महीने हो गए हैं, मैं कुकिंग कब स्टार्ट करूँगी बताइए ना मास्टर। पूरा 1 साल हो जाएगा तब बात करना। तुम्हें सब्र रखना होगा। स्किल सीखना बड़ा आसान है, पर अच्छा शेफ बन पाना बहुत मुश्किल है। हर कस्टमर को केयरफुली सर्व करना। तुम्हारा खाना सबके मन को भाना चाहिए। हमारे रेस्टोरेंट की यही खासियत हमें सबसे अलग बनाती है। हेलो शू। हाय ली, आज तुम फिर से लेट हो गई। पुलिस वाले जगह जगह पर घूम रहे हैं, गलियों से आना पड़ा मुझे, इसीलिए लेट हो गई। प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए। मुझे ये समझ नहीं आता, तुम एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में काम करती हो, फिर यहाँ स्ट्रीट फूड क्यों बेचती हो? टैलेंट को जंग नहीं लगना चाहिए ना। पर रेस्टोरेंट में भी तो पूरे दिन खाना बनाती रहती हो। ये लीजिए, लीजिए, एंजॉय। थैंक यू। आप क्या खाएंगे? हाँ मम्मी। नहीं मैं घर में नहीं खाऊंगा। हाँ, मुझे मीट चाहिए। मेरे पास वो नहीं है। मेरे पास ये है, आपके लिए ये बना दूं या फिर ये? मैंने जो मांगा मुझे बस वही चाहिए। पर मेरे पास वो नहीं है। लेना है? तुम्हें स्नेक हेड फिश चाहिए क्या? से लाइन में लगा हुआ है। हाँ हाँ प्लीज दे दीजिए। खुद आकर ले लो ना। कि बॉस ऐसे रिएक्ट करेंगे। खड़े रहकर देखने की जरूरत नहीं है, मैं ईमानदारी से काम करती हूँ। तो अपने ब्लेड को 30 डिग्री एंगल पर रखो ताकि फिश के सारे स्लाइसेस बराबर साइज के हों। तुम्हें ये सब कैसे पता है? नहीं, इसे हाँ, कुछ नहीं। मैं बहुत खुश थी। आखिर बॉस ने प्रमोशन कर दिया उसका। हाँ कहिए सर। जुहाओ, तुम्हें यकीन है ये वही लड़की है? हाँ, जिस लड़की की तस्वीर मैंने भेजी थी वही मास्टर शू की वारिस है। वो हर संडे को वहाँ पर स्ट्रीट फूड बेचने जाती है। हेलो सुनो, वो लड़की तुम्हें बुला रही है। इसे पैक करूँ या यहीं खाओगे? यहीं खाऊंगा। यहीं खाएगा। क्या हुआ? क्या कोई प्रॉब्लम है शेफ? नहीं, सब ठीक है, तुम मुझे पिक कर लेना। ठीक है शेफ। वो आ गए, वो आ रहे हैं। फूड इंस्पेक्टर यहीं आ रहे हैं। सब अपने स्टॉल्स लेकर भाग जाओ। सामान रखो। फूड इंस्पेक्टर यहाँ आ रहे हैं। नहीं तो बहुत
प्लीज जाओ, कल आना प्लीज। ये क्या? अरे अरे वो सामान गिरा, अरे उसे उठाओ। चलो बाबा, अब मेरे नूडल्स। वो अगली बार खाना। क्या? जल्दी करो। अरे भागो। हे, ये क्या बदतमीजी है? ओए सड़क पर खाना बेचना मना है, चलो निकले यहाँ से। इतने मशहूर शेफ की वारिस ये लड़की है। इस उम्र में वो अपना बिजनेस डुबाना चाहता है। तुम अभी तक यही हो? तुम्हारे लिए नूडल्स बना दो? आई एम सो सॉरी। पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं, सब पैसे बनाने के बहाने हैं। गरीबों से भी रिश्वत लेते हैं। वैसे जांग वापस आ गई हैं क्या? हाँ ठीक है, कल मैं खुद डिलीवरी लेकर आ जाऊंगा। बाय बाय। तुम्हारा कॉल खत्म हो गया? तुम्हें नूडल्स चाहिए? तुम बहुत नाराज हो। मैं क्या करती बताओ, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मेरे जैसे स्ट्रीट वेंडर्स को ऐसे ही भागना पड़ता है। अगर मुझे पकड़ लिया तो मेरा स्टॉल भी हथिया लेंगे। सुनो, तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? मुझे कोई ऐसी वैसी स्ट्रीट फूड बेचने वाली समझकर अंडर एस्टिमेट मत करना। मैं मास्टर शेफ से सीख रही हूँ। नूडल्स? हाँ, यहाँ खाओगे या पैक करूँ? मैं नूडल्स यहीं खाऊंगा। ठीक है। अच्छा है नूडल्स खराब नहीं हुए। ये रहे नूडल्स। सामने एक वेंडर है, पकड़ो उसे। ये नूडल्स मुझ पर उधार रहे हैं। कैसा लगा अब तक आपको ये एपिसोड? मजा आ रहा है ना? तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। चलो ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए आगे देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? देखिए मास्टर, ये गाड़ी हमारे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी है। इसे हटाने के लिए आई हूँ। इसका ड्राइवर अभी तक सो रहा होगा, जब उठेगा तब चला जाएगा। शेफ, अलायंस यहाँ 10 बजे तक आ जाएगा। अम्ब्रेला रेडी रखा है। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही अंदर चला जाऊंगा। और हाँ, बाद में यहाँ से गाड़ी हटा लेना। ठीक है सर। रेस्टोरेंट 9 बजे खुलेगा, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? जंग जी, मैं यहाँ आपको चैलेंज करने आया हूँ। मैं जानता था अगली बारी मेरी है, पर पता नहीं था इतनी जल्दी आओगे। आपको चैलेंज करने का चांस मैं मिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि अब आपने अपना वारिस भी चुन लिया है। उम्मीद करता हूँ पूरी तैयारी करके आए होगे। आप 7 मास्टर्स में से एक हैं, तैयारी तो करनी ही थी। रेस्टोरेंट खुलने से पहले आए हो, तुम पूरी प्लानिंग के साथ आए हो। ली नहीं, ये सब क्या हो रहा है? वो यहाँ पर क्यों आया है? खुद ही जाकर पूछो। मैं उससे क्यों पूछूं? मास्टर, आपको क्या हुआ? वो आपको चैलेंज करने आया है क्या?
तुमसे 2 सवाल पूछने हैं। उस रात तुम मुझसे वहां मिलने के लिए आए थे ना? हाँ। फिर तो तुमने नूडल्स भी फॉर्मेलिटी के लिए ऑर्डर किए होंगे। हाँ, मुझे देखना था कि मास्टर शेफ ने अपना वारिस किस लड़की को चुना है, पर मुझे बहुत निराशा हुई। पर तुम वैसे भी वो नूडल्स खाने वाले नहीं थे। चाहे हाइजीन की बात कर लो या नाइफ स्किल्स या हीट कंट्रोल की, मुझे किसी भी बात ने इम्प्रेस नहीं किया। उनका नाइफ सीज करोगे? ये तुम्हारा तीसरा सवाल है। 1 मिनट रुको। मास्टर को कुकिंग से प्यार है और वो रिटायर होने वाले हैं। फिर रेस्टोरेंट मैं संभालूंगी। अगर तुम्हें नाइफ सीज ही करना है तो मैं जब ओहदा संभालूं तब तक थोड़ा इंतजार कर लो। नहीं कर सकता। मैं समझ गई। अलायंस के रूल के मुताबिक नाइफ सीजर कॉन्टेस्ट में डिश दोनों कंटेस्टेंट की सिग्नेचर डिश होनी चाहिए, इसलिए दोनों कंटेस्टेंट को स्नेक हेड नूडल्स बनाने होंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स और सीजनिंग्स टेबल पर रख दिए गए हैं। हर शेफ को एक असिस्टेंट साथ रखने की इजाजत है। क्या किसी को कुछ पूछना है? मुझे कुछ नहीं पूछना। मुझे असिस्टेंट की जरूरत नहीं। चलिए अब हम कंपटीशन शुरू करते हैं। मास्टर, मुझे अभी 1 साल नहीं हुआ है। अगर मैं हार गया तो तुम्हें दोबारा इसे इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे यकीन है आप नहीं हारेंगे। इसे पकड़ो और कोई गलती मत करना। लो। याद रखना, अपनी ब्लेड को 30 डिग्री एंगल पर रखना है, समझ गई? ऐसा करो। आराम से। मीट का ख्याल रखना, मीट को मैश नहीं करना है। अब स्पीड बढ़ाओ। बस इसे इतना ही पकाना है। पर अभी लास्ट स्टेप बाकी है। जंग जी से मुझे एक पुरानी रंजिश है। आज जीते या हारे वो दुश्मनी खत्म हो जाएगी। क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्यों आ गई? देखिए दोस्तों, पता नहीं क्यों पर आज मिस्टर जू ने एक स्पेशल कोचिंग सेशन प्लान कर लिया है। स्नेक हेड नूडल्स उनकी सिग्नेचर डिश है। वो इसे आसानी से जीत सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। जियांग जी अक्सर अपनी पंक्चुअलिटी के लिए जाने जाते हैं। ये उनकी खासियत है।
दिखावेबाज कहेगा। ये गलत है। जियांग जे ने अपने डिश में फिश को रोस्ट किया है, इसीलिए मीट की टेंडरनेस बरकरार है। मास्टर शू ने भी बहुत अच्छी डिश बनाई है, पर उनकी बनाई हुई डिश इतनी परफेक्ट नहीं है, इसीलिए अब ये बूढ़े हो गए हैं, इनके हाथों में वो स्वाद नहीं रहा। क्यों, सही कहा ना? आपके डिस्क्रिप्शन के मुताबिक उनके स्वाद को महसूस करने की शक्ति खत्म हो सकती है, पर उन्होंने शायद अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पूरी जिंदगी खाना बनाने का काम किया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक उनकी मेमोरी इतनी खराब कैसे हो गई है। इसीलिए मैंने सीजनिंग के ब्रांड तक चेंज कर दिए थे। इस बात का उन्हें पता नहीं है। टेस्ट बड डिजर्नेशन के कई सारे कारण हो सकते हैं। कई बार इससे मरीज की बॉडी के दूसरे फंक्शंस अफेक्ट हो जाते हैं। आप एक बार फिर से उन्हें यहाँ चेकअप के लिए लेकर आ जाइए। शो कोंगमिंग, तुमने मेरी बहन के बारे में तो सुना ही होगा ना। अब अपने फैसले पर पछता रहे हो? कुछ कहने से पहले एक बार उसके बनाए नूडल्स को खा कर देखो, फिर मुझसे बात करना। उसकी जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम्हारा ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। तुम जीत गए और मैं हार गया। कंग्रेचुलेशंस। चलो, गाड़ी कहाँ पार्क की है? उस तरफ। जियांग जी, जाओ तुम गाड़ी लेकर आओ। तुम सबने मिलकर धोखे से मास्टर को हराया है। तुम जानते हो कि उनकी टेस्ट करने की शक्ति खत्म हो गई है। उससे क्या होता है? अगर मास्टर ने गलत सीजनिंग ना डाली होती तो आज तुम हार गए होते। पर मैं जीत गया हूँ। जियांग जी, ये मत सोचना कि ये बात यहीं खत्म हो गई। लिनाए, यहाँ वापस आ जाओ। लेना है? रुको रुको, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें उससे क्या? पता ही नहीं चला 18 साल कब्र कैसे गुजर गए। मिसेस जांग, आपको किसी को ढूंढना होगा। क्या तुम ली नाई को ढूंढ रहे हो? अनाथ आश्रम में वो लड़की तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। वो अक्सर हमसे मिलने आती है, पर ग्रेजुएशन के बाद उसने यहाँ आना बंद कर दिया है। ओह। मेरे पास शायद उसकी एक तस्वीर है। ये उसके कॉलेज की टाइम की है। प्लीज मुझे सेंड कीजिए। ठीक है, मैं करती थैंक हूँ। यू। मास्टर, रेस्टोरेंट बंद करने के बाद आप क्या करेंगे? तुम्हारी बड़ी बहन चाहती है कि अब मैं उसके पास रहूं। रिटायर हो चुका हूं, अब जाना पड़ेगा। पर आपको तो वहां जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना? मेरी छोड़ो, तुम अब अपना प्लान बताओ। मैंने अभी कुछ नहीं सोचा। जो भी होगा मास्टर,
मैं उसी हिसाब से अपना फैसला करूंगा। आप तो जानते हैं मैं कैसा हूँ। तुम जवान हो, बहुत वक्त है, पर कुकिंग मत करना। तुम्हें अच्छा शेफ बनने का टैलेंट ही नहीं है। आपने मुझे हर्ट कर दिया मास्टर। क्या मैं इतना बुरा कुक हूँ? हाँ? अब रोना बंद करो। हमारा रेस्टोरेंट अब तक बंद नहीं हुआ है। आज रेस्टोरेंट खुला है। चलो काम पर चले। आओ चलो, तुम रेस्टोरेंट साफ कर दो। चलो अब उठ भी जाओ। हाँ। चलो काम करो। हाँ। क्या हुआ मास्टर? बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे आटा भी गोंदा नहीं जाता। मास्टर, 2 स्नेक हेड नूडल्स का ऑर्डर मिला है। ठीक है। देखो, पुरानी आदतें इतनी जल्दी नहीं छूटती हैं। लीना है, मेरे लिए एक नया नाइफ ले आओ। हाँ? हाँ। आराम से, आराम से, ध्यान से उतारना। इस तरफ ले आओ। मास्टर, अब मैं चलता हूं। मास्टर, आप मेरे साथ चलिए। बहुत देर हो चुकी है, तुम भी अपने घर चली जाओ। मैंने घर फोन कर दिया है। नहीं, रहने दो। पर क्यों? वो नूडल्स रेस्टोरेंट मेरा बिजनेस था। जांग जी ने मेरे साथ जो किया, मैं बस उसी के लायक हूँ। आपने तो कहा था उसे गलतफहमी हो गई है, फिर उसे कुछ बताया क्यों नहीं? इसका तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं इसीलिए हार गया क्योंकि वो मुझसे बेहतर है। नहीं, ये झूठ है। उसने आज आपको धोखे से हराया है। मैं जानती हूँ आप अपनी मर्जी से कभी भी इतनी जल्दी रिटायर नहीं होते। आप बीमारी की हालत में भी रेस्टोरेंट से छुट्टी नहीं लेते थे। बस बस बस, शांत हो जाओ। मुझे कुकिंग पसंद है। मैं नहीं चाहता कि रेस्टोरेंट बंद हो जाए, पर मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अच्छा ही हुआ उसने मुझसे मेरा रेस्टोरेंट छीन लिया। हारते वक्त शर्म तो आई। पर तुम वो नाइफ वापस ले आओगी। मुझे यकीन है तुम जीत जाओगी।
उसे आप भी जीत सकते हैं। जानती हो, मैंने क्यू कैन से उसके फ्यूचर का प्लान क्यों पूछा था? क्योंकि वो नहीं जानता कि उसे जिंदगी में करना क्या है, पर ये जरूर जानता है कि उसे क्या नहीं करना है। खुद को तकलीफ नहीं देगा वो, लेकिन तुम इरादे की पक्की हो, दूसरों को खुद से पहले रखती हो। मैं बहुत सेल्फिश था, इसलिए तुम्हें रेस्टोरेंट में रखा। इसमें मेरा स्वार्थ था, ये मेरा ही किया है। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं कभी अपने फैसले पर पछताती नहीं हूँ। आप चाहे लाख मना करें, मैं आपका वो नाइफ उससे वापस जीत कर लाऊंगी। ये टॉफी मेरे लिए है क्या? थैंक यू। लीना आई, तुम मेरे साथ खेलोगी? नहीं, तुम बहुत बुरे हो, दूसरों की चीजें छीन लेते हो। तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। हमारे साथ इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपका फीडबैक हमारे लिए मायने रखता है। अगर आपको ड्रामा और एंटरटेनमेंट का पूरा मजा लेना है तो इमोरा हिंदी पर बने रहिए। एक बार फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग और हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड और अपना प्यार देते रहिए।